पड़ेगी। राम जी ने कहा कि ठीक है भाई, अगर तू कह ही रहा है तो अब हमको तो पार होना है, जैसा तू कहेगा। मुझे क्या करना चाहिए? तो कहा सुनो प्रभु, मैं आपको गंगा पार कराऊंगा, पर सबसे पहले आपके चरण को धोऊंगा। पहली पूजा चरण की। राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण। कहा भगवान। और देखो, जितने लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, आप सब विद्वान हैं, पर आप जानते हैं मंदिर में जाकर के गुरुजी आपको चरणामृत देते ना चरणामृत। ये चरणामृत की शुरुआत करने वाला कौन था? सबसे पहला व्यक्ति। तो सुनो, चरणामृत को पीने वाला जिसने एक कला सिखा दी, जिसका नाम था निषाद राज। कहा भगवान, आपके चरण को मैं धोऊंगा, और जब चरण को धोऊंगा ना तो मेरे पूरे परिवार वाले आएंगे। सुन लेना, ऐसा मत करना कि मैं ही धोऊंगा और आप नाव में चलो। मेरे सब परिवार वाले आएंगे, आपके चरण को धोएंगे, फिर चरण को साफ करेंगे, फिर चंदन लगाएंगे, फिर हमारा सर आपके चरण में रखेंगे। इसके बाद में यहां से नाव जमे तो सौदा पक्का, नहीं तो कभी कभी देखो ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार। प्रभु केवट की नाव चली। भगवान, हमने सुना है कि जो एक बार आपके चरण को धो ले, तो कहा जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। भगवान ने कहा कि ठीक है भाई। दौड़ता दौड़ता गया, एक कठोता लकड़ी का आता है, भगवान के चरण रखवाए, और केवट जैसे ही चरणों को धोने लगा तो उसने कहा देखो भगवान, हमको ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर हमारे हिसाब से हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मैं दोनों पैरों को एक साथ में नहीं धोऊंगा। कितना अलबेला है। उल्टे पैरों का पहले पूजन नहीं होना चाहिए, सीधे पैर का पहले। राम जी ने कहा कि क्या करूं? बोले उल्टा पैर उठा लीजिए। राम ने कहा बैलेंस बिगड़ जाएगा, गिर जाऊंगा। डेढ़ टांग पे खड़े रहने की आदत नहीं है। एक बारी डेढ़ टांग वाला बनूंगा, इसके बाद में जब कृष्ण बनूंगा ना तो डेढ़ टांग। अभी तो खड़ा नहीं रह सकता। केवट कितना बड़ा समझदार है, उसने कहा मैं आपको गिरने थोड़ी दूंगा। जब आप डेढ़ टांग पे खड़े रहे ना तो ये सीधा हाथ मेरे माथे पे रख दीजिए, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। पूजा भी कर रहा है और तत्काल आशीर्वाद भी ले रहा है। भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, और उसी समय भगवान को डेढ़ टांग पे खड़ा किया, चरण धोया। बढ़िया, आज इतना प्रसन्न है कि मेरे राम ने मेरे सिर पर हाथ रखा है। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। दोनों चरणों को धोया, और देखिए जब पूजन कर रहा था आया अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। पूजा करते करते आनंदित हो गया, और इसलिए हम ये भोपाल के निवासियों से निवेदन कर रहे हैं, छोटी सी भी पूजा करो ना, आनंद में करो। कथा सुनो, आनंद में। ये केवट ने आज प्रस्तुत कर दिया, जो भगवान के चरण को धो रहा है और पूरे परिवार वालों को बुला करके भगवान के चरण को धो रहा है, और सबको बुला बुला के चरणामृत पिला रहा है। चरण धोई चरणामृत पाया, और चरण धो दिए हैं। कहा भगवान पधारो। और उसी समय आज राम जी
सीता माता को, लक्ष्मण जी को आज उसी समय केवट ने नाव में बिठाया और बहुत सुंदर प्यारा सा भजन गा करके गंगा पार करवा रहा है। एक बार